हाय एवरीवन। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है पॉइज़ोलिस फार्मूला या पॉइज़ोलिस इक्वेशन फॉर लिक्विड फ्लो, है ना। तो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि डिड्यूस पॉइज़ोलिस फार्मूला या इक्वेशन फॉर द फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू ए कैपिलरी ट्यूब, है ना। अलग तरीके से भी बन सकता है लेकिन ये बहुत ही कॉमन है ना। तो आप लोग एग्जाम में किस तरीके से लिखेंगे वो देखिए। पहले तो आप लोग स्टेटमेंट दीजिएगा, वो इस प्रकार से है कि पॉइज़ोलिस फार्मूला गिव्स अस एन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस अंडर ए कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इट्स टू एंड्स। यानी कि मान लीजिए एक पाइप है, आप इस पेन को ही एक पाइप मान सकते हो, है ना। तो इस पेन से एक सेकेंड पर कितना वॉल्यूम पास हो रहा हो, अगर मैं वो निकालने की कोशिश करूँ तो उस टाइप का जो इक्वेशन बनेगा वो पॉइज़ोलिस फार्मूला से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो समय का मात्रा है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो 1 सेकेंड है, तो इसलिए यहाँ पर v/1 ना लेके हम लोग सीधा v लिखा है इज इक्वल टू p पाई ए टू दी पावर 4 8 एन एल या ईटा एल। यहाँ पर p है प्रेशर डिफरेंस, यानी कि प्रेशर के दोनों एंड्स पर, ये जो पाइप है इन दोनों एंड्स पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो हम लोग कांस्टेंट रखेंगे और वो p मान लेते हैं हम लोग प्रेशर डिफरेंस को। पाई टू पाई है ए, यहाँ पर इस पाइप का जो रेडियस है वो हम लोग पाइप ए मान लेते हैं, है ना। और ईटा क्या है या एन टाइप का जो सिंबल आप लोग को दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, राइट। और इस पेन का लेंथ हम लोग एल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रूफ की ओर चलते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या कहते हैं, पहले एक पाइप को ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे पाइप को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, तो उस पर दो लेयर्स हम लोग ड्रॉ करेंगे। उस पर एक लेयर इनर लेयर ये और एक आउटर लेयर ये, है ना। तो हम लोग पहले इनर लेयर के लिए निकालेंगे, फिर आउटर लेयर के लिए, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे ये जो वॉल्यूम है, राइट। तो जो सेंटर से बाहर तक का जो रेडियस है मान लेते हैं ए है ना। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r मान लेते हैं, और आउटर लेयर के लिए r प्लस डी आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो r है और एक बार और जाएंगे तो r प्लस डी आर, राइट। तो कुछ एजम्पशन यहाँ पर आप लोग मान सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पूछा गया तो लिख सकते हो कि यहाँ पर जो पाइप में जो फ्लो होगा, है ना, जो भी लिक्विड फ्लो करेंगे वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, यानी कि स्टेडी फ्लो होगा, राइट। दूसरा एजम्पशन आप लोग मान सकते हो कि पाइप के मतलब जो सरफेस है, सरफेस पर जो लिक्विड होता है ना, वो क्या होता है, रेस्ट पर होता है। यानी कि पाइप के अंदर जब आएंगे तो जो वेलोसिटी है वो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन जब पाइप के सरफेस पर जाएंगे जो लिक्विड उस सरफेस पर होगा तो वो रेस्ट पर होगा, है ना। तो उस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाते हैं, है ना। तो कुछ एजम्पशन आप लोग इस तरीके से मान सकते हो। तो यहाँ पर फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, here force F due to pressure difference tending to accelerate the liquid motion is given by, यानी कि ये जो यहाँ पर लिक्विड है वो तो फ्लो करेंगे ही, और वो फ्लो करने पर जो फोर्स लगेंगे उस पर, है ना, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो प्रेशर को P मान लेते हैं, और ए क्या है, ए मतलब एरिया। और इस छोटे वाले लेयर के लिए एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इस पूरे सिलेंडर टाइप के लिए निकालना पड़ेगा। तो पहले 2πr और साथ में यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है वो लिख सकते हैं, या πr²। 2πr तो इसका सर्कमफेरेंस है ना। तो इस वाले का मतलब एरिया कैसे निकालते हैं, πr², है ना। तो ये आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। अब न्यूटन का जो हाइपोथेसिस है टेंजेंशियल फोर्स का या विस्कस फोर्स का, है ना, यानी कि अगर दो लिक्विड का लेयर आपस में मोशन करने की कोशिश करे तब एक फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स। उस टाइप की फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं या टेंजेंशियल फोर्स। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ईटा एल माइनस dv/dr, यानी कि वेलोसिटी का ग्रेडियंट, साथ में एरिया और साथ में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एरिया का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, 2πrl, यानी कि 2πr तो इसका सर्कमफेरेंस है और साथ में l इसका लेंथ है ना। क्योंकि हम लोग को जो लेयर पकड़ा है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक है, पूरा का पूरा है ना। तो 2πr तो इसका सर्कमफेरेंस है और कितना है, l तक है, राइट। और यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, dv/dr, और माइनस साइन यहाँ पर हम लोग को लगाना पड़ेगा, राइट। तो अगर स्टेडी फ्लो है तो f और f डैश क्या है, हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
अगर हम लोग स्टेडी फ्लो की बात करें, स्टेडी फ्लो में देखिए ये नहीं होगा, ये बीच वाला होगा। फॉर स्टेडी कंडीशंस एफ और एफ डैश जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि एफ का वैल्यू हम लोग पी पाई आर स्क्वायर माने थे और इसका वैल्यू हम लोगों ने ये माना था, राइट। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। डी वी बाई डी आर को अकेले करेंगे तो ये सब कुछ मिलेंगे, राइट। तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू पाई आर और पाई आर कैंसिल आउट हो गए, तो माइनस पी आर डिवाइडेड बाई टू एन एल या ईटा एल, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पी टू एन एल ये क्या है, कांस्टेंट है, इसे बाहर रख देते हैं और आर के साथ में इस डी आर को रखिए। तो अब इंटीग्रेट करेंगे, ये वेलोसिटी को इंटीग्रेट डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेंगे, टोटल वेलोसिटी मिलेंगे वी, और यहाँ पर ये सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे। आर डी आर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये कांस्टेंट क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल नहीं लगाया हम लोगों ने, यानी कि इंटीग्रेशन में लिमिट लगाया ही नहीं। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट होता तब हम लोग प्लस से लिखने का कोई ज़रूरत था नहीं, राइट। तो इस सी को कैसे निकाल सकते हैं आप लोग, जब आर ए हो जाते हैं यानी कि जो रेडियस है वो सरफेस पर चला जाता है, सरफेस पर मैंने बताया था कि वेलोसिटी जीरो हो जाते हैं, तो ये वी के जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, जीरो पुट कर सकते हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो ये वाले इक्वेशन बन जाएंगे, और इसको अगर उधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना। तो सी के जगह पर मैं ये पुट कर दूंगा, तो पुट करने के पर कुछ इस तरीके से मिला, और यहाँ से हम लोगों ने पी बाई फोर एन एल को अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या ए स्क्वायर को आप लोग आगे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 2 पुट कर दीजिए, राइट। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, राइट। ये आप लोग को मतलब याद रखना पड़ेगा अगर आप लोग को नहीं पता है, राइट। तो एरिया को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सर्कमफेरेंस टू पाई आर और साथ में डी आर, है ना, टू पाई आर डी आर इंटू यहाँ पर जो वी है, वी मतलब क्या है, वेलोसिटी जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला था, पी बाई फोर एन एल ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगे, क्योंकि टू और टू से फोर को कैंसिल होकर टू बन जाएंगे, राइट। तो अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, टोटल वॉल्यूम, तो डीवी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम लोग को लिमिट पता है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए तक, यानी कि इस पाइप का जो रेडियस होगा जीरो से ए तक होगा, है ना। तो जीरो से ए तक लिमिट लगाएंगे और डीवी में जो कुछ भी है उसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो जो कांस्टेंट है उसे बाहर रख देंगे, जैसे कि पी पाई टू एन एल कॉन्स्टेंट है उसे हम लोगों ने बाहर रख दिया है, और ए स्क्वायर आर को इंटीग्रेट करेंगे तो आर स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर जो कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब को करेंगे तो आर बाई फोर, लिमिट लगेंगे जीरो से ए तक, यानी कि आर के जगह पर एक बार ए पुट करेंगे एक बार जीरो, तो पुट करने के ऊपर कुछ इस ये मिला, है ना। और आगे सॉल्व करने पर हमें ये मिला जो कि पॉइजनस फार्मूला या पॉइजनस इक्वेशन कहा जाता है। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए, कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।